राम मंदिर इतना इतना तेरा जो फोटे है, उसमें ही तेरा प्रिपरेशन नहीं है, तेरी खुद की पर्सनल चॉइस के टॉपिक पर तेरा प्रिपरेशन नहीं है, इसके ऊपर ही पीट दूँगा तुझे। अगर इसके ऊपर ही डिबेट कर लेता था तू तो एक फेयर उसमें ग्राउंड्स पर, तो इसमें ही पिट जाता था तू। तो अब ये बोल रहा है कि पॉइंट्स दो मुझे पुराना से, इससे, रामायण से क्या मुझे खुदा की ये कसम, औकात। मुझे सैम भाई मेरे बस से बाहर है। जब से मैंने ये पढ़ी ना, मुझे सुबह भेजी है किसी बंदे ने तो ये मैं हंस-हंस के मेरा बुरा हाल, ये जुमले। कहता है अभी तक मुझे सवाल ही नहीं दिया आपने, मैं पेपर क्या लिखूं? यार कमाल, ऐसा तो मैं फेल हो जाऊँगा। ऐसे मैं फेल हो जाऊंगा। तो चैंपियन किस चीज का तो है यार? मैं सनातनी से पूछता हूँ, सुपर चैट किस चीज की देते हो यार, मुझे ये बताओ ना। अच्छा फिर प्राउड किस चीज का? तुम्हारे चैंपियंस का ये हाल है। तुम्हें तुम्हारी ना, ये जो नॉर्मल इस्लामोफोबिक सनातनी है ना, तुम तो हमारी सांस की फवार जो होती है ना, ये भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। ये तुम्हारे चैंपियंस का हाल है। हाँ जी सैम भाई, लेवल नहीं अली है, भाई। लेवल नहीं है आमिर भाई। इनकी सारे टीम्स के मेंबर्स का लेवल नहीं है अपने से डिबेट करने का। इन ये जिंदगी में कभी एकेडमिक डिबेट किया ही नहीं। ये है दलाली करने के लिए आया था, बस चौं-चौं करता अपने चैनल पर बैठकर। डिबेट क्या होती है इसको आइडिया भी नहीं है। मेल्स देखकर समझ गया वो सिर्फ कि अम्मा क्या आने वाला है, मेल्स में ये आलम है तो डिबेट में क्या हाल होगा। तो इसकी औकात मेरे भाई और बहनों कुछ नहीं है। हमारे सनातनी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि सनातनी भाई बहुत अच्छे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। पर ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ मैं, जो कि लायक नहीं है रिस्पेक्ट देने के। ये बड़कियां मारते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और गालीबाज भाई। देखो एक तमीज का दायरा भी होता है। जब वो स्ट्रीम करता है, हर हर स्ट्रीम में गाली, मेरे साथ गालीबाजी कर दी है उसने। अब सोचो कि दूसरा अगर कोई जाता है वहां पर, उसके साथ तो क्या क्या नहीं कर देगा। के अली भाई, सारी बातें। जी जी अली भाई रियली सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नो मगर एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज जनाब आज हमारे साथ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और बड़ा हैवी किस्म का सरप्राइज आज अली भाई हमें मिलने वाला है। सो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब, मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉय सैम स्टैलोन once माशाल्लाह again very warm welcome on आवाज़े हक सैम स्टैलोन भाई। अहलन व माशाल्लाह सहलन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब अस्सलाम जनाब वालेकुम जनाब रहमतुल्लाह। जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सैम भाई देखें, इन आमिर कमीनों ने भाई, आपकी आवाज वाकई कम की हुई है। देखें मेरे कम है, ये भी मैं ठीक करने लगा हूँ। आप सही कह अल्लाहु रहे थे, अकबर। अब आपकी आवाज ठीक हुई है। वेलकम वेलकम। हा जी, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह। आमिर भाई, वाह कैसे जी हैं आप वाह, लोग वाह भाई? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह अल्लाह बात ताला है, आपको क्या जज़ाक बात है जी, मजा आ गया है। सुभान अल्लाह, सैम भाई सुभान अल्लाह। बहुत मिस किया आपको, बहुत याद किया। और सेम हियर ब्रदर। बहुत लोगों ने आपका पूछा, यकीन करें। और जब भी प्रोग्राम शुरू होता था, जब भी कभी जिक्र होता था, हम लोगों ने आपको बहुत जो है ना याद किया है। ये देखें सिस्टर हैं, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, एक्साइटेड अस्सलाम हैं। वालेकुम सिस्टर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर रीना, आप ज्वाइन बहुत करना चाहती हैं तो जरूर ज्वाइन करें। प्लीज़ प्लीज़ तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए हाँ, अगर है। मैं सिस्टर को जरूर चाहूंगा, ताकि हमारे जो कम से कम टीम के मेंबर हैं तो वो जरूर सैम भाई से बात करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह आई होप कि सैम भाई रुकें और जो उनके चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ बात हो। मैं तो बहुत खुश हूं भाई आज, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि लोगों ने सर खा छोड़ा था पूछ पूछ के यार आपकी मोहब्बत में। थक गया था यार मैं जवाब दे दे के। मैंने कहा सैम भाई आए यार, खुद ही सबको एक बार जवाब दे। तो जी, सैम भाई बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वार्म बस थोड़ा वेलकम। ब्रेक आप पे कुछ था। कहना चाहते हैं बस जरूर, फिर हम चाहेंगे कि अली भाई भी जी, बात मुकम्मल रखें, और आप भी जरूर रखें, बहुत जरूरी बात है। जी। जी, बस थोड़ा ब्रेक पे था मेरे भाई, इस वजह से आ नहीं पाया। और थोड़ा मसरूफ़ था, ट्रैवल कर रहा था, बहुत ट्रैवल हो गई मुझे। जी ये साल ही बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ मैं। अभी भी ट्रैवल पे जी ही हूँ मैं। बस जी जी थोड़े जी सफ़र से थोड़ा टाइम निकाल कर माशाल्लाह आपकी स्ट्रीम चली। मगर एक बात कहना चाहता हूँ आमिर भाई, जी जब जी से आप जी जी। यूपी शिफ्ट हुए ना, हाँ। आपके लिंक्स बहुत दूर तक पहुँच गए भाई। योगी जी को बोलकर आपने मेरा मेल निकाल लिया। बस बस कुछ सूत्र बस हमारे भी हैं।
वैसे हम भी कम नहीं है मेरे भाई, हम भी मोदी जी को बोलकर आपकी स्ट्रीम यार्ड का लिंक निकाल लिए और आ गए। नले पे दला हो गया। जी। जी तो माशाल्लाह देखिए चलो। ये किस्सा हुआ था इसका ब्रह्म राक्षस का। वैसे आपको मैं छोटी एक हिस्ट्री बोलूं इसकी, ये जी गनी भाई क्या करते थे पहले। ये जो बिहार जी है, ब्रह्म राक्षस जो है ना, चप्पल मार्केट में पैदा हुआ, मच्छी जी। मार्केट में पला बड़ा, उसके बाद शमशान में सोने लगा, फिर अपना नाम ब्रह्म राक्षस रख लिया। अब ये प्रोफेशन उसको सूट नहीं कर रहा था, तो सोचा कि हाँ, यूट्यूब का रुख करूं और मैं नाम रखूं हीटेड एक्स मुस्लिम डिबेट्स @gmail.com। तो हिस्ट्री हम्म इसकी यहाँ से शुरू होती है कि ये दलाली करने आ गया था, कि ब्रह्म राक्षस का नाम, ये प्रोफेशन इसको सूट नहीं कर रहा था, लोग हम्म इसको इखारत की नजर से देख रहे थे, तो ये दलाली करने के लिए उतर गया था। तो ये हम्म हमारे कुछ भाई है, नौजवान भाई है, इसको डिस्कॉर्ड से जानते हैं, जब से इन्हें यूट्यूब पर नहीं था, डिस्कॉर्ड ओ पे या टेलीग्राम पे था, तो तब से उससे डिस्कशन करते थे। और ये क्या रट लगाता था मालूम, कि यार हम्म कोई अगर मुस्लिम है तो लेकर आओ, एक्स मुस्लिम से मैं डिबेट कराता हूँ इन लोग की, यानी कि दलाल हाँ बनकर। हाँ तो ये ठीक ठीक ठीक। हमेशा यही इसका रोना था कि भाई कोई मुसलमान को पकड़ के लाओ, मैं एक्स मुस्लिम्स को लेकर आकर मेरे चैनल पर डिबेट करता हूँ, और मैं मॉडरेशन करके, मैं दलाली करके पैसे कमाता हूँ, चंदा कमाता हूँ। तो हम्म इसका ये प्लान था दलाली का। तो इसको कुछ सनातनी इसके थोड़े बाद टाइम के बाद इसको चमका दिए, चमका के बोले कि अरे ब्रह्म राक्षस तो बात तो अच्छा करता है बाप, थोड़ा हम्म डिबेट में भी उतर जा। तो ये चमक गया, हम्म चमक के डिबेट्स में उतर गया और हम्म अंड शंड बकने लगा। ये है हम्म। अद्वैत वेदांता। अस्सलाम वालेकुम वेल सिस्टर। वेलकम वेलकम सिस्टर, माशाल्लाह जी, वालेकुम क्या बात है। अस्सलाम। मैं तो अपने भाई के लिए आई हूँ। मैं यकीन वाह माने जी वाह। सैम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ऐसे लग रहा था जैसे कोई रॉक स्टार आ जाता है। नीचे लोगों ने जो चीखें मारी है, ओ अगर ये कोई अल्लाहु ओपन अकबर। कॉन्सर्ट होता ना सैम भाई, तो आपको लिटरली लोगों की आवाजें सुनने को मिलती। ऐसा था माशाल्लाह। और इतना को ऐसा लग रहा है कि आज हमारी कोई अलग से कोई सिस्टर ईद है सिस्टर माशाल्लाह। सिस्टर जी सिस्टर, जी ओ हो, क्या याद करवाया। जी 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 आपने बोलिए। जुमला बोला है, मैं सॉरी मैं हाँ। टोकूंगा। सिस्टर मैं नहीं बोलूंगा, मैंने आपको एक ख्वाब सुनाया था। अल्लाह अकबर। मैंने इससे आगे बिल्कुल। नहीं बोलूंगा। समझ अब गई याद आया? समझ। बिल्कुल याद आ ठीक है, गया। याद आ गया, बस आपने वही जुमला बोला है, अल्लाहु हाँ, मैंने जो अकबर। आपको ख्वाब मुझे वो सुनाया। आपकी बात याद आ गई वाक़ई। हमारे लिए जो है ना वो ईद से कम नहीं माशाल्लाह। वैसे तो सैम भाई आपका लोगो दिखना चाहिए, यूट्यूब पे मुझे वैसे दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ एक ताकि बार वो उसको, एक हाँ हाँ, गुलदस्ता जो है ना वो उसको हमारे एडिट, भाई के अवतार साथ। को एडिट कर लें। मैं ये जी बताता जी। चलूं हुँ। सॉरी, मैंने करीबन कितनी देर होगी अलीना सिस्टर, कितनी देर पहले, मेरे ख़्याल से 4 महीने हुए हैं। 4 3 4 4 महीने 5 पहले, महीने। हुँ। 4 महीने पहले मैंने सिस्टर को अपना एक ख्वाब सुनाया था। मैंने कहा मुझे सैम भाई के बारे में ख्वाब आया। इससे ज्यादा नहीं मैं बता, सारी बात है, वो एक अपना एक ताल्लुक है, अपना एक एक्सपीरियंस था मेरा। नहीं, नहीं हमारा हम यकीन माने आपने अपना ख्वाब अल्लाहु बताया था। अकबर। आई थिंक आपसे आपसे पहले मैंने आपको एक ख्वाब बताया कि मैं लिटरली सैम भाई के लिए रोई हूँ अपने भाई को याद करके कि पता नहीं मेरा भाई कहाँ अल्लाहु चला अकबर। गया है। अल्लाहु याद है आमिर अकबर। भाई? तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल मुझे याद है इतनी खुशी बहुत। हो रही है अभी भी। ऐसे मेरी जो है ना वो आंखों में आंसू आ रहे हैं कि अल्लाह ने हमारा भाई जो है ना वो सही सलामत वापस हमें दिया है। तो अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र सेहत जिंदगी थे सैम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर भी हो, अल्लाह आपको तमाम दुश्मनों के शर से महफूज रखे। मैं तो बस आपको दुआएं देने आई थी। अल्लाह पाक आप सबका साया हम सब पर कायम रखे। आमीन। चले मैं, आमीन हाँ आमीन सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब सिस्टर आई हैं जी। अब लोगों नजर आ रहा होगा यूट्यूब पर, तो जरूर बता दें। मैं ना ख्वाब का सिर्फ इतना हिस्सा सुना देता हूँ, ये जरूरी है तहदीस नेमत के तौर पर। मैं जी। कोई वलीउल्लाह नहीं, मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूँ, मगर कुदरती बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह गवाह मौजूद। एकदम बात की है सिस्टर लीना ने, तो मुझे वो याद आ गया कि मैंने सिस्टर लीना को सुनाया था। और ये मेरी आदत है, जब मुझे कोई अच्छा ख्वाब आए तो मैं ना अपने किसी टीम मेंबर को या अपने किसी करीबी ऐसे को जिसको मैं कल को कहूं कि मुझे याद करवाना है आपने, तो ये गवाही हो गई, तो मैं उसको ना सुना देता हूँ एहतियातन। अच्छा ख्वाब, बुरा ख्वाब नहीं, अच्छा ख्वाब। जो मैंने ख्वाब में क्या देखा था सैम भाई, के जी। एक मजमा है, ठीक है, और लोग ना बहुत ज्यादा गमजदा है, रश है सामने, और किसी का इंतजार कर रहे हैं कि यार वो बंदा नहीं आ रहा, बंदा नहीं आ रहा। तो मैं निकला हूं और मैंने देखा है सबको, तो मैं देख रहा हूं कि यार सारे गमजदा है, तो मैं आपका हाथ पकड़ता हूं, ये मैं आपको लिटरली सुना रहा हूं,
मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ और मैं कहता हूँ सैम भाई आओ, और मैं आपको लाता हूँ और लाकर सिर्फ ऐसे स्टेज के ऊपर करता हूँ। ये मैंने अलीना सिस्टर को सुनाया हुआ है ख्वाब। अल्लाह अकबर, अगर मैं बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। इजाफा करूं या इसमें कोई कमी करूं, ये बता देंगी, ये गवाह है मेरी। नहीं मैंने ऐसे ऐसे आपका ऐसे हाथ पकड़ा और मैंने ऐसे स्टेज के ऊपर किया, जैसे ही आप स्टेज पे आते हो, वो जितने लोग हैं जो गमजदा हैं, जो परेशान थे, उनके चेहरों पर रौनक आती है और शोर मच जाता है। और मैं देख रहा हूं, मैं एकदम डर जाता हूं कि इतना शोर कि इतनी शिद्दत से आपका इंतजार हो रहा था। ये ख्वाब मैंने 4 महीने पहले सिस्टर रीना को सुनाया था। और आज वैसे ही आमिर अल्लाह भाई वैसे अकबर, ही समा बना अल्लाह हुआ अकबर। था। जैसे ही सैम भाई स्टेज पे आए ना, तो मैंने कहा या अल्लाह, अगर ये कमेंट्स की आवाजें होती ना तो हमें चीखें सुनाई दे रही होती सैम भाई के लिए। वो जो मोहब्बत में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी आप लोग सैम की भाई दुआ आप है कैरी ऑन सिस्टर, रखिए। आमिर भाई, अली भाई और हम सारे जितने भी ये व्यूअर्स है, हमारे जितने भी ऑडियंस है, हमारे भाई बहन नीचे है, उन सबकी मोहब्बत है, उन सबकी दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। मैं सही सलामत हूँ, तंदुरुस्त, हट्टा-कट्टा, अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा फिट, तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छा होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जो चैनल गया है इंशाअल्लाह देर-सवेर आ जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह। नहीं है उसकी भी, इंशाअल्लाह। वो मुश्किल नहीं है आपके लिए सैम भाई, आपके लिए मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बरकत दी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैम भाई, तो बिस्मिल्लाह करके जी। कंटिन्यू करते हैं। ये अनअटेंडेड हमारा इतना फेवरेट डिश अनअटेंडेड ना रह जाए। जी। जी। जो मैं कंटिन्यू ये कर रहा था आमिर भाई, कि इसको सनातनियों ने चमका दिया ये बोल के कि अरे ब्रह्म राक्षस तो बात तो अच्छा करता है डिस्कॉर्ड पर, तो हुँ, डिबेट्स में क्यों नहीं आता भाई? तो ये हुँ, ज़रा हिम्मत करके डिबेट में उतर गया अपनी टीम को लेकर, चेले-चपाटों को 1 स्टार, 2 स्टार, डेढ़ स्टार, ये 4 स्टार बन के बैठा है। तो ये उतर गया। अब उतर के इसको पता नहीं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो ये नानी के किस्से कहानियाँ सुन लेते बैठा था, ठीक है? तो अभी इसके पास कहीं भी कोई भी एक सिंगल आर्गुमेंट नहीं है जिसको ये डिफेंस कर सकता है। ये अपने आप को अद्वैत वेदांता बोलता है, पर अद्वैत वेदांता ने इतनी धुलाई की है इसकी, इतनी धुलाई की है कि आप यकीन नहीं करते कि डिस्कॉर्ड पे इधर-उधर इतनी पिटाई हो रही है इसकी। क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि ये बोला है कि ये होते हुए पुराण एक राम मंदिर का ज़िक्र करता है, राम मंदिर के बारे में बात करता है, शिव के बारे में, त्रिमूर्ति के बारे में बात करता है और साथ में बोलता है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सबको यही बोलता है और बोलता है कि हमाम में बैठकर पढ़ो, बाथरूम में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो हाँ, आर्य समाजियों ने भी इतनी बैंड बजाई है इसकी, इतनी बैंड बजाई है कि अभी ये चलने के लायक भी नहीं रहा। तो अभी इसके हुँ, पास क्या था ये कि चलो बड़क मारकर कहीं पर भी घुस जाए, कहीं पर भी किसी से भी जाकर कुछ सवाल कर लेके आ जाए। हमारी स्ट्रीम में तो कोई घुसने वाला है नहीं। बड़कियाँ मार दो कि सैम नहीं आएगा, आमिर नहीं आएगा, कोई डिबेट करने नहीं आएगा, ये सब डरते हैं। हुँ, जब मैं घुसा हूँ ना कि प्लान करके ही घुसा था इसकी स्ट्रीम में। हुँ, हुँ, ये प्लान करके गया था कि चलो अब स्ट्रीम में तो आ गया मैं, ये ओपन स्ट्रीम रखा है, किसके ऊपर? राम के ऊपर। चल भाई राम के ऊपर ही बता दे तू, बात कर लेंगे। तो इसकी अगर चाहता मैं तो 5 मिनट, सिर्फ़ 5 मिनट, वल्लाही 5 मिनट में इसकी सारी स्ट्रीम को लपेट के फेंक देता था। सिर्फ़ हुँ, 5 मिनट नहीं लगता था इसके स्ट्रीम को डिसमेंटल करने। राम के अल्हम्दुलिल्लाह। एक्जिस्टेंस के ऊपर पूछ लिया तो खलास हो गया था इन्हें। पर इसको छोड़ा मैं, छोड़कर इसके मुँह से उगलवाने की कोशिश किया कि भाई तू पुराणास को मानता है क्या? राम मंदिर को मानता है क्या? आइडल वर्शिप मानता है क्या? सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या बोलता है? ये सारे भांडे ये खुद फोड़ा है अपने मुँह से। अब ये ग्रिप में आ गया मेरी। ग्रिप में आ गया बाद अब नेक्स्ट डे घुसकर सीधा डायरेक्ट चैलेंज, अब आ जा। तू जितना बड़क मारा है ना मेरे सामने, उसके ऊपर डिबेट कर लेंगे। अब उसका हाल मेल में ये हो गया है कि क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है वो, कि उसको पता है कि कहाँ से फुटेगी उसकी और कहाँ से खून निकलेगा, उसको भी आइडिया नहीं है। उसके सामने ऐसे-ऐसे रेफरेंसेस रखने वाला था मैं, हुँ, उसकी हुँ, दादी के नानी की नानी भी नहीं सुनी होगी। हुँ, वैसे रेफरेंसेस रखने वाला था जब डिबेट में आ जाता था तो उसको हाँ, आइडिया था कि सैम स्टेलोन है कौन? मेरे अलावा छोड़ दीजिए अब ये कीड़े-मकोड़े आप जैसा बोलते हैं ना, कीड़े, जी, चींटी बराबर औकात है इनकी। कोई बिल्कुल। चीज़ ये लोग डिफेंस नहीं कर सकते हैं। कोई भी इनकी जितने मेरे पोस्ट है ना, एक को भी रेफ्यूट नहीं कर पाता था अगर ये डिबेट में आता था ना, वल्लाही एक को टच भी नहीं कर सकता था। वैसे पोस्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास और इसके जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सही बुखारी 315, 312 बताता था ना, हुँ, 3-3 मिनट में आर्ग्यूमेंट उड़ते थे इसके, 2-2, 3-3 मिनट में आर्ग्यूमेंट उड़ाता था। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने एक्स मुस्लिम्स है, ये इनके लिए एक ये सबक है आमिर भाई कि हुँ, देखिए
इनके बाप दादा जो है ना, जिसको इन्हों गुरु मानकर बैठे हैं, एक्स मुस्लिम्स की औकात नहीं हुई है कोई मुसलमान से टू वे डिबेट कर ले एक न्यूट्रल चैनल पर। क्या सीखा है ब्रह्म राक्षस ने? कुछ भी नहीं सीखा है। और ये बड़क मारकर आगे आके सैम से डिबेट कर लूंगा, हलवा समझा है क्या? ईमेल ही ऐसा देखा है उसने। ईमेल जो है ना, उसकी जिंदगी में वैसा ईमेल नहीं देखा होगा उन्हें रूल्स का। उसकी ईमेल देखकर ही फट गई होगी कि भाई ये क्या ईमेल भेज दिया इन्हें, इतना खतरनाक ईमेल, इतना प्रोफेशनलिज्म। अब ये यहाँ पर उसको समझ में आ गया जी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हकीकत ये है कि वो उसने फोकस एक चीज पे रखा है सैम भाई आपसे, कि किसी तरीके से सवाल, यार ये क्या था सैम भाई, ये बार बार स्ट्रेस दे रहा है। ये वैसे तो चैंपियन बनता है 8-8 घंटे बक 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 इसने लगाई होती है bakbak.com, और कहते हैं जी सवाल आउट कर दो मेरे। तो ये पढ़ता क्या रहा है, ये क्या करता रहा है? ये कहानियां सुनता है, सिर्फ ये कहानियां सुनता है, सीरियल्स देखता है, रामायण सीरियल से सीखा है, मूवीज से सीखा है, नानी दादी के गोद में बैठकर सुना है। ये इतना ही आता है इसको, कभी किताब खोलकर पढ़ा नहीं है, कभी नहीं पढ़ा है। अगर एक सिंपल चीज इसकी मैं साइकोलॉजी, इसकी मेंटालिटी को वही समझ गया था। आपको मैं एक चीज सुनाता हूँ आमिर भाई, जब मैं उसकी स्ट्रीम पर गया था ना, आप खुद समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और ये क्या बोला इसने। ये सुनिए एक मिनट। आपके ऊपर बात करें, हम हिंदुज्म के ऊपर बात करें, और हम लोग कोई भी ऐसी चीज ना कहें जो हमने गलत कही हो। हमने रिसेंट पे कुछ बातें कही हैं, कुछ इस्लाम पे मेरे प्रश्न हैं, अगर आप अवसर दें तो मैं उनसे आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, उन पे आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये राम मंदिर का टॉपिक है, मैं आपको 4 पॉइंट बताया हूँ राम की, इसके ऊपर ही बात करने आया हूँ। चलिए ठीक है, कर लीजिए। अगर हमें उत्तर पता होगा हम बिल्कुल उत्तर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता देंगे कि हमें इस समय इसका उत्तर नहीं पता। ठीक है मेरे को? हमें उत्तर पता है तो हम बता देंगे, अगर नहीं उत्तर पता है तो हम आपको बता देंगे कि अभी तक हमें पता नहीं है। ये राम मंदिर के ऊपर टॉपिक कर रहा है। नानी ने बताया नहीं सैम भाई, आप बात कंप्लीट कर ले, मैं आपको स्पेशल वेलकम दोबारा करना चाहता हूँ, आप कंप्लीट कर ले जी। तो आमिर भाई देखिए, एक आदमी अगर ओपन स्ट्रीम रख रहा है और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, राम मंदिर, ये हमारा फोर्टे है, ये हमारा प्लेग्राउंड है, कौन आता है आ जाओ और डिबेट कर लो। अगर हम कोई टॉपिक रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जंगे बदर का किस्सा या कोई भी किस्सा, तो हमारे पास इतने प्रूफ्स रहते हैं, हम इतना छाती चौड़ा करके बैठते हैं, बोलते हैं कि भाई आजा तुरम खाने दे, तो कौन सी पॉइंट लेके आता हमें पता है, और हम तेरे को रेफ्यूट कर देंगे उसके ऊपर। ओपन स्ट्रीम ऐसे ही करते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पर। तो इसके पास इतनी औकात नहीं है कि ये राम मंदिर के ऊपर खुद की स्ट्रीम रखा है, और राम मंदिर के ऊपर इसकी प्रिपरेशन नहीं है, और पहले ही हथियार गिरा दिया है ये बोल करके, मुझे पता होगा तो बोलूंगा, नहीं पता है तो फिर आगे देखते हैं हम। यही इसकी खत्म हो गई यहाँ पर, यहाँ समझ गया मैं, खत्म हो गया इन्हें, गिव अप। स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट था मैं समझ गया कि हो गया, इसकी बैटरी डाउन यही खत्म हो गई। तो इसको मैं आहिस्ता चाय फूक के पिला रहा था इसको, आहिस्ता खोल के। मुझे पता था कि ये भागेगा, बदतमीजी करेगा, मुझे वॉल्यूम लो करेगा, मुझे बैकस्टेज लेगा, गाली देगा, बदतमीजी करेगा, ऑफ टॉपिक जाएगा। पर ये सारी चीजें मैं सहते इसके मुंह से वो चीजें उगलवा लिया जो ये डिबेट करने के लायक नहीं रहेगा जिंदगी भर आगे। अब ये जिंदगी में कभी किसी के सामने मुंह उठाकर डिबेट करने के लायक नहीं रहेगा, कि उसने ये जो किया है, बच्चों जैसी आर्ग्यूमेंट। अपने आप को चैंपियन बोलता है, 4 स्टार, तेरे तारे तोड़ के ले लूंगा पूरे, तेरे तारे पूरे गटर में चले गए बेटा, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर। अगर डिबेट में आ जाता था ना, तेरी वर्दी उतार कर चप्पलों से बेल्टों से पिटाई होने वाली थी तेरे तारे यहीं उखड़ गए, मेल में ही चित हो गया। ये कौन पूछता है मेरे भाई, कौन पूछता है? एक छोटा बच्चा तक नहीं पूछता है भाई कि मुझे पेपर दे दो, क्वेश्चन दे दो, किसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करना है आपको, कौन करता है ये? और ये चैंपियन बना बैठा है। ज्यादा सिलेबस आता है ना कि भाई ये सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, इतने मार्क्स होंगे, ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं। आपने बता दी थी भाई ये बुक्स हैं, ये मेन ये चीजें हैं जो तुम ऑन करते हो, ये हैं। उसके बाद कहता है एक पॉइंट्स की लिस्ट बना के दो। मैंने इसलिए इसको ब्रेक किया है, इसके वर्ड्स को, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स था उसको मैंने इसलिए ब्रेक किया है ताकि कल को ये बहाना ना कर सके मैं तो टॉपिक का पूछ रहा था। इसने को 5 बार ये बात रखी है, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द बुक्स विच यू थिंक यू डिसएग्री अपॉन, ये बोला है, पॉइंट्स मांगे जी। और ये डिबेट में आमिर भाई, डिबेट में 3 चीजें हुए। एक,
इसने ये बोला है कि इतने ब्लंडर्स किए इसने, इतने ब्लंडर्स किए, किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बचा ये। इतने ब्लंडर्स किए इसने डिबेट में। वो जो डिस्कशन मेरा हुआ था कि डिस्कशन पुराना जो है श्रुति परंपरा से चलते आ रही है, मुँह ज़बानी रटते थे लोग, मेमोराइज़ करते थे, बोला है वो। अगर मेमोराइज़ करते थे तो ये वेद को फाड़ के रख दिया, चिनिया कर दिया वेद। क्योंकि अगर मेमोराइज़ करते थे तो पुराना का ये आलम है कि एक पुराना ये बोलती है, एक पुराना वो बोलती है, तीसरी पुराना ये बोलती है, एक-एक के 10-10 वर्जन है, 20-20 वर्जन है, रामायण 300 अलग टाइप की है। ये मेमोराइज़ करते थे, ये श्रुति परंपरा है। ये श्रुति परंपरा है तो वेद फिर कचरे में चले गया। बिल्कुल। वेद भी वही परंपरा से आया होगा। तो वेद की ऑथेंटिसिटी तो तू ऐसे ही लुल कर दिया है, जो पुराना उसको बोलकर। दूसरी चीज़ ये हुई है इसमें कि ये इसको मैं बोला था कि क्या बोलते हैं, अयोध्या वर्डिक्ट के ऊपर कोर्ट का जजमेंट देख ले, बात करेंगे इसके ऊपर। तो क्या बोलता है आगे से कि मैं तुम्हारी एक वकील से डिबेट फिक्स कर दूँगा, डिस्कशन फिक्स कर दूँगा, क्योंकि उसके टीम में एक वकील है। वो आया नहीं था, स्टैंड बाय पे नहीं था। तो भाई तू क्या करने आया अभी? डिबेट किस वजह से तू ओपन स्ट्रीम रखा है कि तुझे अयोध्या वर्डिक्ट के ऊपर भी डिस्कशन करने की हिम्मत नहीं है? तेरे पास क्या नॉलेज है? तू क्यों ओपन स्ट्रीम रखा है और टॉपिक चूज़ करा है? कि तुझे कोई दूसरे की सहारे की ज़रूरत है, कि वकील की ज़रूरत है, कोई हमारे टीममेट नहीं आए, वो आए जब बात करा दूँगा। सेकंड पॉइंट। तीसरी चीज़, जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पूछा उसको, तो आर्य समाजी को उखाड़ के लेकर आया नीचे से, संदीपन को। उसको वो भी नहीं पता सत्यार्थ प्रकाश, वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैं सत्यार्थ प्रकाश कभी पढ़ा नहीं हूँ ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता। पर भड़क मारते हुए ये बोल दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक भी चीज़ गलत नहीं लिखी। भाई तू पढ़ा नहीं तो लिखी है सब चीज़ें, सच कैसा हो गई फिर वो? माना कैसा? और रिकमेंड कैसे कर सकता है जब पढ़ी नहीं? रिकमेंड कैसे कर सकता है? रिकमेंड तो हर स्ट्रीम में रिकमेंड करता था वो। दलाली का पैसा मिलता था होगा उसको आर्य समाजियों से। तो वो आर्य समाजी भी जब ऊपर आया ना, संदीपन रॉय, उसको भी यही पूछा मैं कि भाई ये क्या बोल रहे हैं दयानंद सरस्वती कि आपके जो पुराना जो लिखे हैं वो इडियोटिक, सेंसलेस है और अपनी माँ के कोख में ही मर जाना चाहिए था उनको पुराना लिखने से पहले। बिल्कुल। तो ये संदीपन क्या बोल रहा है, मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब देता हूँ बोलकर ये बरेली की कुछ किताब निकाल कर बता। ये कौन सा जवाब हुआ? इसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि पुराना उसको कंडेम करे, क्योंकि उसकी ऑडियंस ही पूरी पुरानी का है। अगर ये पुराना सो कंडेम कर देगा तो संदीपन रॉय का चैनल खलास वहां पर उड़ जाएगा। ब्रह्म राक्षस इसको कंडेम नहीं कर सका क्योंकि आर्य समाज इसकी पिटाई कर देंगे और साथ में साथ पुरानिक भी पिटाई कर देंगे क्योंकि रिकमेंड करा है ना। तो ये चारों तरफ से बुज़दिल की फौज को लेकर बैठा है जो एक दूसरे को कंडेम भी नहीं कर सकते, पर इनके गुरुओं ने छित्रोल कर दिए पुरानिक्स की और पुरानास की। ये एक दूसरे को कंडेम भी नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं ले सकते अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, अपनी बिलीफ के ऊपर। तो ये हालत हो गई है ब्रह्म राक्षस और उसकी टीम की। इनकी किसी की औकात नहीं है एक मुसलमान से डिबेट कर ले, या हम में से 3 में से किसी से डिबेट कर ले, अली रज़ा खुर्रम साहब से, आमिर हक साहब से या सैम स्टैलोन से, किसी की ज़रूरत नहीं है। इनके, खैर मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, पर इनके अंदर जान नहीं बची है कि इन्हों हमारे से डिबेट कर ले। इनके एक्स मुस्लिम बापों की औकात नहीं है हमारे से डिबेट करने की। ये किस खेत की मूली? रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कौन एक्स मुस्लिम ऐसा पैदा हुआ जो टू वे डिबेट न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर करा आज तक। कौन किया है? साहिल किया है? नहीं किया है। समीर ने टू वे डिस्कशन किया है? नहीं की है। आदम तो भागे हुआ है पहले से ही। इनकी क्या वो तो डरपोक, वो तो महा डरपोक है, वो तो उतरता ही नहीं। महा डरपोक है वो। तो इनकी क्या मजाल कि ये सनातन को डिफेंड करे इस्लाम के सामने। यानी और कुछ नहीं, सनातन धर्म को डिफेंड करने चले हैं, जिनकी यानी जिनके अपने बड़े बड़े आचार्य जो हैं उन्होंने हाथ जोड़कर कहा यार इस पर बात हमसे ना करो, जो मानना मानो। अच्छा, ये बड़े फखर से कहते हैं जी सनातन धर्म में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसे आई? इसलिए आई कि डिफेंड नहीं हो रहा था। जब लोगों ने आगे से आकर उन्होंने निंदा की, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये क्या, ये गलत बात है, तो कहने लगे यार तुम नहीं मानते ना, तुम फिर भी सनातन हो जाओ। अच्छा, उसने कोई ड्रामा शुरू किया तो इन्होंने जाकर पूछा, इन्होंने कहा ये तुमने ये क्या तमाशा शुरू कर दिया, यार नहीं मानना ना, कोई बात नहीं, तुम फिर भी सनातन हो। इस तरह करते करते ये सारी ड्रामेबाजी शुरू हुई है, जिसको ये कहते हैं सनातन बड़ा फ्लेक्सिबल है। ये डिफेंस ना कर सकने की एबिलिटी की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम लोगों ने जानबूझ के निकाली है कि तू चोर भी ठीक है, तू नास्तिक भी ठीक है, तू मूर्ति पूजक भी ठीक है, तू जनाब आस्तिक भी ठीक है, और तू फलाना भी ठीक है, तो फलाना भी ठीक है, सारे रगेद के रख दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है, शंकर आचार्य जो था
ये वेदांता स्कूल का बानी फाउंडर, उस बंदे ने भी जैन और बुद्ध से डिबेट करने के लिए झूठ बका। उसने अपनी किताब में लिख दिया कि झूठा था, जी। उसने तकिया किया, उसने मिथ्या भाषण से काम लिया। अगर सच बोल रहा था तो गलत था, अगर झूठ बोल रहा था तो ठीक था, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान अपनी आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध चले जाते हैं समाज के लिए, यानी झूठे। तो ये बात है सैम भाई, इनमें वाकई तपड़ तुपड़ कोई नहीं है। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जो पिछवाड़ा बिल्कुल है आमिर ना, भाई। जिस तरह आपने इसका एक्सपोज किया पीछे बैकग्राउंड, और मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह अली भाई का भी पक्ष आ जाए, उनकी राय भी आए, और आप अपनी कंप्लीट करें बात जो आपके पॉइंट है, उसके बाद इंशाल्लाह अली भाई तसल्ली से बात करें। मैं सिर्फ एक बात यहाँ करता हूँ, ये जो पिछवाड़ा है मैं इसको गिनती में 0 के अंदर भी शुमार नहीं करता, नंबर 1। दूसरे जो इसके चौथे पांचवें जो जो अंडे हैं, जो स्टार हैं, ये वो है। एक आया वो जो जिसको बड़ा चैंपियन मुल्हिद बना के अंदर छोड़ा हुआ है, उसको हिंदी नहीं ऊपर से देख के पढ़नी आती। उसको एक बार मैंने कहा ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, कहता जी मैं हिंदी भूल गया। मैंने कहा साइंस, कहता मैं साइंस भी नहीं मान, वो घूम गया। यानी ये रखी हुई है टीम, नाम रखा हुआ है रेड करते हैं हम, फलाना करते हैं, रेड करते हो, तुम्हारी दीदियां गायब हो गई हैं जिनको ढूंढने के लिए रेडें करते हो हैं। ये ओयो रूम्स नहीं है, ये मुसलमान हैं। कमाल है यार, इनको समझ ही नहीं पड़ रही, फिर लगता है कि इससे पाला पड़ा है। ये जैन बुद्ध नहीं है मेरा भाई, अपने पखंड जो करने हैं उधर जाके करो, इस्लाम की तरफ आए मेरा भाई, तो परमाणु के इतने तमंचे मारेंगे ना, इतने तमंचे पड़ेंगे ना परमाणु के, कि तुम्हें कानों से टू टू की आवाजें आएंगी अल्लाह के हुक्म से। जी सैम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके बेवकूफ ऑडियंस को और सारे मुस्लिम्स को, हमारे भाइयों को, कि इसकी औकात एक चींटी के बराबर है, मच्छर। कभी चाहे बस ऐसा मसल सकते हैं इसको, ये डिबेट में आएगा नहीं, इसकी औकात इतनी है। अगर एक मुसलमान अगर घुस जाए इसकी स्ट्रीम में, ओपन स्ट्रीम में, तो ये बुगलाट में आ जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे जो पता है वो बोलूंगा, जो नहीं पता है वो नहीं बोलूंगा। भाई तेरा खुद का टॉपिक है वो, तेरे पर प्रिपरेशन नहीं करा है क्या? राम मंदिर इतना इतना तेरा जो 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 फोटे है, उसमें ही तेरा प्रिपरेशन नहीं है। तेरी खुद की पर्सनल चॉइस की टॉपिक पर तेरा प्रिपरेशन नहीं है। इसके ऊपर ही पीट दूंगा तुझे। अगर इसके ऊपर ही डिबेट कर लेता था तू, तो एक फेयर उसमें ग्राउंड्स पर, तो इसमें ही पिट जाता था तू। तो अब ये बोल रहा है कि पॉइंट्स दो मुझे पुराना से, इससे, रामायण से। क्या मुझे खुदा की ये कसम, औकात? मुझे सैम भाई मेरे बस से बाहर है। जब से मैंने ये पढ़ी ना, मुझे सुबह भेजी है किसी बंदे ने तो मैं हंस हंस के मेरा बुरा हाल, ये जुमले कहता है अभी तक मुझे सवाल ही नहीं दिया आपने, मैं पेपर क्या लिखूं। ऐसा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे मैं फेल हो जाऊंगा। तो चैंपियन किस चीज का है यार? मैं सनातनी तो पूछता हूँ, सुपर चैट किस चीज की देते हो यार, मुझे ये बताओ ना। अच्छा फिर प्राउड किस चीज का? तुम्हारे चैंपियंस का ये हाल है, तुम्हें तुम्हारी ना ये जो नॉर्मल इस्लामोफोबिक सनातनी है ना, तुम तो हमारी सांस की फवार जो होती है ना, ये भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। ये तुम्हारे चैंपियंस का हाल है। हाँ जी सैम भाई, लेवल नहीं अली है, भाई। लेवल नहीं है आमिर भाई। इनकी सारे टीम्स के मेंबर्स का लेवल नहीं है अपने से डिबेट करने का। ये जिंदगी में कभी एकेडमिक डिबेट किया ही नहीं। ये है दलाली करने के लिए आया था, बस चौं 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 करता अपने चैनल पर बैठकर। डिबेट क्या होती है इसको आइडिया भी नहीं है। मेल्स देखकर समझ गया वो सिर्फ कि अम्मा क्या आने वाला है, मेल्स में ये आलम है तो डिबेट में क्या हाल होगा। तो इसकी औकात मेरे भाई और बहनों कुछ नहीं है। हमारे सनातनी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि सनातनी भाई बहुत अच्छे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, पर ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं मैं, जो कि लायक नहीं है रिस्पेक्ट देने के। ये बड़कियां मारते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और गालीबाज। भाई देखो, तमीज का दायरा भी होता है। जब वो स्ट्रीम करता है, हर हर स्ट्रीम में गाली, मेरे साथ गालीबाजी कर दी है उसने। अब सोचो कि दूसरा अगर कोई जाता है वहां पर, उसके साथ तो क्या क्या नहीं कर देगा। तो उसकी औकात इतनी है भाई, चूड़े चूड़े कचरे के बराबर है। ये मेरे लेवल का नहीं है, ना ही ये आप लोग के लेवल का है। इतना ही बताना था मुझे, और ये प्रूव हो गया है आज अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी औकात कुछ नहीं है, चींटी बराबर है सिर्फ। अब ये बड़क बड़क मारने के लिए अभी क्या करेगा मालूम है मेरे भाई? ये लोग तो मेरे कपड़े उतार दिए। अभी मैं शाम को जल्दी जल्दी मेल करता हूँ और बोलता हूँ कि आजा डिबेट के लिए तैयार हूँ। ना 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 ना, कहानी खत्म हो गई, ये एंड हो गया। अब रिजल्ट आउट हो गया है, अब एग्जाम नहीं होगा। जजमेंट डे हो गया खत्म। हाँ जजमेंट डे हो गया, कर्मा अपना काम कर गया। ठीक है।
और इसे कहते हैं कारमा। इनका ये गिला भी दूर हो गया जी, हमारे पास कोई नहीं आता तो हमारे पास नहीं आता। सैम तुम्हारे अंदर घुस के, तुम्हें धो के, तुम्हें पांजा लगा के, ईमेल से इकट्ठी करके अगला तुम्हारा चैप्टर क्लोज करके निकल भी गया। अभी ये इसे कहते हैं, देखो ना सैम स्टर्न का कोई चैनल, ना सैम स्टर्न लंबे अरसे से कोई एक्टिव आया, तूफान की तरह आया और इनको उड़ाकर लेकर ओ जा रहा है। ये बड़े चैंपियन बन रहे थे ना, वो गायब हो गए, किधर गए? कहानी खत्म, दी एंड। यही मेन चैंपियन है ना, पोस्टर बॉय तो यही है। इसकी ये हालत है तो बाकियों को हम मुंह क्यों लगाएंगे? किस चक्कर में, किस खुशी में? यार वैसे सैम स्टर्न भाई, ये ईमेल इसको चिता के ऊपर पड़ने तक हॉन्ट करेगी, बल्कि आज तो एशेस टू गंगा, इसकी अस्थियां भी इसको हॉन्ट करेंगी। ये सोचेगा कि मैंने ये लिख क्यों दिया था, मुझे जवाब दो। क्यों? जब ये कहीं नजर आएगा ना, इस ईमेल के स्क्रीनशॉट पीछे जाके दोस्तों ले लेने हैं। इसको कहना है तूने डिबेट क्या करनी है, तुझे पहले पॉइंट बता दे, करेगा डिबेट पहले? इसको ये बस इतनी कहानी है। अब सैम भाई ये भी नहीं, अब आमिर भाई एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। अब ये दूसरी बार ये बोल नहीं सकता कि भाई कोई मुसलमान हमारे पास आता नहीं है, क्यों आए? जब तेरा व्यवहार ऐसा है हमारे साथ कि मैं कभी तेरे से बदतमीजी नहीं किया हूँ, हमेशा तेरे को रेस्पेक्ट दिया हूँ, कभी तेरे पास गाली नहीं दिया हूँ। मैं जब गया हूँ तेरे पास तो तूने हर एक चीज पर गिरा है, लो लेवल पर बदतमीजी की है, गाली दी है, माइक म्यूट किया है, वॉइस लो किया है, हंसी मजाक किया है, टॉन्टिंग की है, गाली दी है, ऑफ टॉपिक गया है, बहुत सारी चीज। हर कौन से पैरामीटर पर तू खड़ा उतरा है जो तेरे पास फिर से दोबारा आकर कोई मुसलमान डिस्कशन करे? कोई नहीं आएगा। जब तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो किसी के भी साथ कर सकता है। तो अभी ये तवक्कु मत रखना कि भाई मुसलमान तुम्हारे पास नहीं आते, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये रवैया देखकर कोई नहीं आएगा, कोई जाने की भी जरूरत नहीं है उसके पास। इसका दी एंड हो गया है, खलास, गेम ओवर। बिल्कुल, गेम चैप्टर क्लोज। मैं खुद आपको बताऊं, पीरियड खत्म, फुल स्टॉप, दी एंड हो गया इसका। इसके बाद मैंने ईमेल्स ये पढ़ी है ना, उसके बाद मैं समझता हूं मैं अपने समय को जाया करना, अपने टाइम को वेस्ट करना समझता हूं कि इस बंदे के साथ जो है ना, बंदा ये कहे कि चल तू आ जा। इसका चैप्टर क्लोज हो गया सैम भाई इस बात के बाद। ठीक है ना, सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। सैम भाई मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ मौजूद रहें। अली भाई जरूर तबसरा करें, और सैम भाई जरूर आप रुकिएगा, जितना इजीली आप अवेलेबल हैं हमें अच्छा लगेगा, और हमारे दर्शकों को भी। जी सैम भाई, अपना अली भाई। सबसे पहले तो माशाल्लाह मेरी तरफ से बहुत बहुत आमिर भाई आपको भी मुबारक, और तमाम हमारे सुनने वालों को मुबारक कि आज माशाल्लाह विरसे के बाद सैम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान करे, इनकी मुश्किलें आसान करे, और सैम भाई को हम पहले की तरह अपने साथ देखें। हमारी ये तमन्ना कब से थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अरसे के बाद सैम भाई का दीदार हुआ, इनसे मुलाकात हुई, तो बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, सलामत रखे। और फिर माशाल्लाह दूसरी तरफ इनकी गैर मौजूदगी में हमारे साथ राब्ते में तो नहीं थे, लेकिन जो इस बदबख्त का इलाज किया है, इस जेब कतरे का, इस धंधा करने वाले ग्रुप को जिस अंदाज से एक्सपोज माशाल्लाह सैम भाई ने उन्हीं के घर में जाके किया है, ये भी काबिल दाद है। इसके ऊपर भी जितनी बधाई दी जाए सैम भाई को वो कम है कि अपने ही चैनल के ऊपर अपना ही रखा हुआ टॉपिक, उसके ऊपर भी कह रहा है कि अगर मुझे पता हुआ तो सैम भाई हम आपको जवाब दे देंगे, नहीं पता हुआ तो हम फिर पता करके दे देंगे जवाब। तो तैयारी कोई नहीं थी। ये दरअसल जैसे कि आपने पैगाम दिया सैम भाई, मैं भी यही पैगाम देना चाहूंगा अपने सनातनी भाइयों को कि यार ये धंधा करने वाला ग्रुप है, ये ऐसा बदबख्त है कि अपने ही घर की बहू बेटियों को, बहनों भाभियों को बुला के कह रहा है कि अपने प्राइवेट अंगों की बात करो, और वो कर रही हैं, डट के कर रही हैं, कह रही हैं कि ये तो नारी शक्ति की चीजें हैं। धंधे के लिए ये अपनी बहनों को, अपनी भाभी समान माओं को बेच रहा है, और सनातनी इनके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं। अगर यही सूरमा है सनातनी भाइयों, मैंने पहले भी गुजारिश की है आपसे, फिर कर रहा हूं कि अगर आपके यही सूरमा है तो क्षमा मांग लीजिए, ये तो खुद क्षमा मांगते हैं। आमिर भाई मैंने आपको ना ये 2 वीडियोस छोटी-छोटी भेजी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू इनसे आगाज करूं। एक दावा किया था एक दफा इस डिबेटर की डिबेट जब जो हुई थी उसमें दावा सुन लीजिए, उसके बाद अगला इसने जो जवाब दिया है वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर छोटी सी एक बात सुना के। ठीक है, दो हैं, इनमें से पहली कौन सी प्ले करूं? जो तरतीब है वही?
जी, जी। ठीक है, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं। मैंने जितनी भी बात कही है उसमें से एक भी बात छूट में से निकली। आपने आपको बोल करूँगा। सुन। अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं। मैंने जितनी भी बात कही है उसमें से एक भी बात छूट में से निकली। आपने आपको बोल करूँगा। सुन। अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं। मैंने जितनी भी बात कही है उसमें से एक भी बात छूट में से निकली। आपने आपको बोल करूँगा। ठीक है। तो एक बात भी इनमें से जो आपने आज की डिबेट में की है, अगर गलत निकल तो आप इसे आप बोल सकते हैं। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है? रुकें एक मिनट जरा। जी, अली भाई थोड़ा-सा आवाज क्लियर नहीं आई? क्लियर नहीं एक थी। मिनट। आई है हाँ, लेकिन अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। ये हो गई, अब सुना जरा दोबारा। ठीक है जी, ये अली भाई और पिछवाड़ा के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, जरा सुने ये बड़क क्या मार रहा है, सुने जरा। अभी यहाँ पे बात खत्म से एक भी बात छूट में से निकली। मैं आपको बोल करूँगा। ठीक है। सुन। अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं। ठीक है। मैंने जितनी भी बात कही है अगर इसमें से एक भी बात छूट में से निकली, मैं आपको बोल करूँगा। ठीक है। सुन। अभी यहाँ पे बात खत्म करते हैं। ठीक है। मैंने जितनी भी बात कही है अगर इसमें से एक भी बात छूट में से निकली, मैं आपको बोल करूँगा। ठीक है। तो एक बात भी इनमें से जो आपने आज की डिबेट में की है, अगर गलत निकल आई तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। हाँ, चल। ठीक है जी, ये इसने चैलेंज कर दिया कि झूठी निकली तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अब सुने बिल्कुल। आगे। आप ये अपने चैनल पे जाके क्या कह और रहे हैं? वहां पर जी अली भाई बोल रहे हैं आप? जी, मैं थोड़ी-सी इसकी वज़ाहत कर दूँ। ये जी, हमें जी। यहाँ पर कह के गया, इसने हमें नानी से सुनी हुई कहानी सुनाई और ये दावा करके चला गया कि जितनी बात मैंने सुनाई है, इनमें से एक भी अली रज़ा तुमने गलत साबित कर दी, तो मैं सबके सामने इस्लाम कबूल करूँगा। आपने इसका दावा सुन लिया है। अब उसके बाद जब इसने जाके पढ़ा और देखा तो इसको पता चल गया कि अली रज़ा तो ठीक कह रहा था। इसने अपनी ऑडियंस के लिए फिर ये वहाँ पर वज़ाहत क्या दी, ये आमिर भाई अब चला दीजिए। जी। नहीं बुलाया और वहां पर माता सती जी गई हैं, इसमें दक्ष का कसूर क्या है? मैं आपको थोड़े उस तरीके से बता देता हूँ। दक्ष का कसूर नहीं है और जिस गढ़ ने संहार किया था उसे बात होगी कि अपने पाप को धोने के लिए अपने पाप को जो उसने पाप किया था राजा दक्ष का वध करके और उनका वध करके उसको अपने पाप धोने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी, प्रायश्चित करना पड़ा था। मैं बता देता हूँ भगवान जी अरे भाई ये आई हैं दो। ओ नानी वाला फिर इसका मतलब मिस हो गया, कोई बात नहीं। नहीं नानी वाला ये नानी वाला ये है ना, वो शॉर्ट था, ये है। उसके बाद ये थी बात, यानी ये अभी ये जो बातें अली भाई ने कर दी इसके साथ कि तू गलत हुआ तो इस्लाम कबूल करेगा, उसके बाद इसने ये कहा था, ये नानी वाला जो है। उन सारी बातों को जो उन्होंने 5-6 की हैं, मैं उनको एक मान लूं। मैं 5-6 बातें आपके सामने रखता हूं, जब वो नहीं है तो आप जस्ट ये कह दें कि यार मैंने गलत कहा था, इस पे क्या मसला आपको? चलिए ठीक है, उन्हें दंड नहीं मिला था, मैंने गलत कहा था, आगे बढ़िए। आपने ये बताइए, आपने ये कहा था ना कि एक जगह पे बैठ के तो उन्होंने तपस्या की, आपने ये गलत बात कही थी ना, जस्ट ये कहते हुए आपको क्यों करने पड़ा? आपने ये कहा था ना कि एक जगह पे बैठ के तो उन्होंने तपस्या की, आपने ये गलत बात कही थी ना, जस्ट ये कहते हुए आपको क्यों करने पड़ा? अच्छा, उसके बाद एक जन्म में तो वो मर गया, उसके बाद उसको जन्म जन्म की सजा मिली थी, ये भी झूठ बोला था ना आपने, गलत बयानी की थी। अरे अब सतीखंड पे चल रहे हैं, तो सतीखंड के साथ मेरा इश्यू ये है कि मैंने सतीखंड अभी पढ़ा नहीं था, लेकिन सुना था नानी हमारी कहानियां सुनाती थी, हम लोग शहवाइट हैं, तो उसके आधार पर डिबेट चली है। ये क्या इसने बोला है? कहता है हम लोग शैवाइत हैं। ये यहाँ ये शिवाइज्म का फॉलोअर बन गया ओए, हैं सैम भाई? ओए ये पॉइंट तो अब पकड़ा गया है, मैंने अब गौर किया है। ये देखो जरा, दोबारा सुनना है एक बार फिर से। हाँ, दोबारा सुनिए। हाँ, ये सुने जरा गौर से, दूसरा सुनो। वो तेरा भला हो जाए, बेड़ा गर्क हो गया इसका, सुने जरा। लेकिन सुना था नानी हमारी कहानियां सुनाती थी, हम लोग शहवाइट हैं। हम लोग शेवाइट हैं। गया, टाटा, खत्म। स्वामी दयानंद ने मंजी ठोक कर रख दी है शेवाइट की, शेव मत के मानने वालों की। उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है, दोबारा सुनिए। ये आमिर भाई ये इसीलिए ये शिवलिंग को डिफेंस कर रहा था, शिवलिंग के बारे में जो स्ट्रीम कर रहा था। शायद ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा नहीं। शिवलिंग के बारे में दयानंद ने बड़ी खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। जी आदमी और औरत के सेक्सुअल ऑर्गन ही है, दयानंद सरस्वती के अल्फाज है ये। जी
तो सर मैं कहता हूं कि एक मिनट अली भाई, यहाँ आपकी ऑडियो के अंदर तो धमाकेदार ये इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। हैं जी, ये तो यहाँ पर फिर बात बनती है। एक मिनट जरा यहाँ तो ये बात हा अति उत्तम। ठीक है जी, स्वामी दयानंद क्या कहता है शिव मत के बारे में, ये यहाँ पर लगाना जरूरी है। सॉरी, ये चैप्टर 11 हाँ जी जी, पेज 360 जी। ये आ गया जी, ये देखना जी, शिव मत, ये सुन ले पिछवाड़े, तेरे बस की बात नहीं है हमारा सामना करना। ये सत्यार्थ प्रकाश का पेज है 288। प्रश्न, शिव मत वाले तो अच्छे होते हैं, अच्छे कहां से होते हैं? जैसे प्रेतनाथ वैसे भूतनाथ। अब भूतनी के ये पढ़, भूतनाथ ये शिव को बोल रहे हैं। सो जैसे वाम मार्गी मंत्रोपदेश आदि से उनका धन करते हैं। क्या मतलब? जैसे वाम मार्गी विद्तियों को, हेरेटिक्स को बोला जाता है, तो हेरेटिक्स जैसे मंत्र उपदेश से धन, लोगों से पैसे हेंटते हैं, वैसे शिव भी ओम नमः शिवाय इत्यादि पंचाक्षर आदि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्रक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाण आदि के लिंग बनाकर पूजते हैं, और हर हर बम बम और बकरे के शब्द के समान बड़बड़ बड़बड़ मुख से शब्द करते हैं। लो, इस शिवमत का गोबर बनाकर रख दिया है स्वामी दयानंद ने, और ये क्लेम कर रहा है जी हमारी नानी शिवमत थी। सैम भाई सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, यहाँ पर इंग्लिश में तो क्लियर लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 360 में लिखा है। स्वामी जी बोलते हैं कि शिवाइट combined together and introduce the worship of male and female reproductive organs which are termed Jalandhari and Linga. These unblemished rect did not feel the slightest shame in following these idiotic practices. It has been well said by the poet, the selfish, when blinded by self-interest, mistakes diabolical deeds for good actions are not even not alive to their sinful character. They began to look upon the worship of stake and stones and the reproductive organs. क्लियर कट बताया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला है जी, जबरदस्त। अली भाई ये तो शॉर्ट के अंदर तो धमाका, क्यामत आखिर में चंद एक सेकंड के अंदर शिवमत, ये तो बहुत बुरा बेड़ा गर्क हो गया इसका। तो ये तो इसका मतलब है ये टिपिकली ये हिपोक्रेट है। इसका मतलब ये जेन्युइनली ब्रह्म राक्षस है। मैं समझता था इसने सिर्फ नाम रखा हुआ है, ये लिटरली ब्रह्म राक्षस है। उन लोगों ने शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म राक्षस हैं ये लोगों से दान हेंटने के लिए अनडिजर्विंग गिफ्ट्स लेते हैं, और ये टेरेबल नरका के अंदर एंड में जाएंगे। ये है हकीकत इसकी। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पर देखने वाली बात ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए कि ये वो शख्स है जिसकी बड़कबाजी आपने सुनी कि एक भी मेरी बात गलत साबित हो गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा अपने धर्म शास्त्रों पे। एक मुसलमान के सामने हिंदू, और हिंदू कौन? हिंदुओं का इस वक्त नुमाइंदा, जिसको दान दिए जा रहे हैं, जिसके चरण धोए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सुपर चैटों की बौछार की जा रही है, वो और एक मुसलमान कह रहा है कि जो मैंने पक्ष रखा है, जो बात मैंने रखी है आपके शास्त्रों के अंदर, वो चीज लिखी हुई है, और उसको पता ही कोई नहीं। हिंदू को पता नहीं है, मुसलमान उसको धर्मशास्त्र पढ़ा के कह रहा है कि इस बात से बाज आ जाओ, ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसे ना करो। फिर इसने क्या किया, इसने ये आपके सामने दावा किया और ये इधर से निकल के अपने चैनल के ऊपर गया और जाके कहता है कि यार मसला ये था। अब यहाँ पर बड़कबाजी आपने सुन ली। कहता है कि मसला ये था, मैंने ना सती खंड पढ़ा हुआ नहीं था, और वो तो मैंने नानी से कहानी सुनी थी, हमें बड़ा शौक हुआ करता था। इससे ये नतीजा निकलता है कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ अपने धर्मशास्त्र, आपके धर्मशास्त्र, आपके धर्म की जो किताबें हैं उनको भी ठीक तरह से पढ़ते हैं, और आपने जिनको बिठाया हुआ उनकी औकात ये है कि अपने चैनल पर फिर ये भाग गया, ये बात करके भाग गया, ये अब ड्रामा कर रहा है। सैम भाई की मेल में भी इसने जिक्र किया और कहा कि जैसे कि खुरम के साथ बात हुई थी, डिबेट हुई थी इसके चैनल पे, इसके चैनल पे कोई डिबेट नहीं हुई थी। ये झूठ बोलता है, हमारे पास पूरी इसकी मेल्स और वो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ, वो मैं किसी दिन अब चला के इसकी ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। डिबेट ये हुई थी जिसमें इसने ये कहा था कि अगर मैं गलत साबित हुआ, एक भी बात गलत साबित हुई तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मैं तो फिर इसको ढूंढ रहा था, कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी मेल्स कर रहे थे इसको, ये भाग रहा था।
कहता था मेरे चैनल पे आओगे तो बात होगी। हमने इसके चैनल पे जाने की हामी भरी, इसने 2 दफा हमें टाइम दिया, और टाइम दे के जब हमने अनाउंस इधर मेल कर दी, लोगों को बता दिया कि हम इसके चैनल पे जाके इससे वो रेफरेंस लेंगे, या ये माफी मांगेगा, इस्लाम कबूल करेगा, घुटने टेक के माफी मांगेगा ये। तो इसने भागना शुरू कर दिया, हमें लिंक ही नहीं दिया, और वहां पर लोगों से कह रहा था कि उनको हमने बुलाया, वो आए नहीं, वो डर गए। इसकी ये हरामपंती सुन के एक दिन ये सैम भाई के चैनल के ऊपर मेरे हाथ आ गया। तो मैंने इसे कहा कि यार वो रेफरेंस तो दो मुझे, या तुम ठीक है मुसलमान ना होना, लेकिन कम अज कम एक मुसलमान के सामने घुटने टेक देना और कहना कि तुम सही थे और मैं गलत था, तो कम अज कम इतनी हिम्मत तो करो। तो फिर सैम भाई के चैनल से भी ये भाग गया, निकल गया वहां से। मैंने एक पोस्ट लगा दी, मैंने कहा कि अब ये हमारे चैनल पे आएगा। उसी टाइम पे इसने अपने चैनल पे पोस्ट जानबूझ के लगाई कि मैंने इनवाइट कर रहा हूँ, ये उधर आ जाए। इसको पता था अब हमने पहले की पोस्ट लगाई हुई है, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी टीम ने कहा कि नहीं, हमने कौन सा इससे डिबेट करनी, डिबेट तो हो गई है, इसने अब वो रेफरेंस दिखाने, तो आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। इसकी तोको के बरखिलाफ मैं वहां पर चला गया, लेकिन इससे तय करके गया कि 1 घंटे से लंबी बात नहीं होगी, क्योंकि मसला इतना लंबा है ही नहीं है। तुमने जो दावे किए हैं वो रेफरेंस दिखाने। इसने 3.25 घंटों पे वो बात लेके गया और धंधा करना शुरू कर दिया और पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अपने चैनल के ऊपर घुटने टेक के, नाक रगड़ के कहता है मुसलमान के सामने, हाँ मैंने गलत कहा था, हाँ मैंने ये भी गलत कहा था, हाँ मैंने ये भी झूठ बोला था। मुसलमान के सामने एक हिंदू अपने धर्म शास्त्रों के ऊपर नाक रगड़ के माफी मांग रहा है, अपने ही घर में, अपने ही चैनल पे। ये है तुम्हारा स्कॉलर सैम भाई, आमिर भाई। मैं तो भाई इनमें से जूनियर आदमी हूँ, उनके साथ ये मैं किस तरह मुमकिन है कि ये इस नहीं, जैसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये नानी की कहानी तो आपने एक्सपोज की है ना, हमारी तो दाढ़ थले आंदा ही नहीं सी आए। माशाल्लाह आपका और सैम भाई का बेहतरीन माशाल्लाह एक जो है मामला रहा कि ये बंदा हकीकत ये है कि नंगा हो चुका हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि भाई लिंक पब्लिक करूं तो इनके चेले चांटे जो हैं वो जरूर आए और आकर आप लोगों ने जो बातें रखी हैं, जो सैम भाई की मेल्स है, उनको रखकर हम इनसे पूछें, ये है तुम्हारे चैंपियन, इनको पैसे देते हो? बिल्कुल। अपने चैनल पे सैम भाई के हैं, यही मामला वो देख ले। सैम भाई से कह रहा है मुझे पता हुआ तो बताऊंगा। सैम भाई वो क्लिप काइंडली चलाइएगा, क्या कहता है आपसे? हाँ जी, कहता जी मुझे पता हो तो मैं चलो अपने बताऊंगा। जी, तो टॉपिक रख के बैठा हूँ। हाँ, नहीं अगर इनको शक है आ जाए, हम इनसे एक सवाल पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा अभी। बिल्कुल। हाँ, देख का एक चावल चेक करवाएंगे। जी सैम भाई। बस इतना चाहते हैं यार कि भाई ईमानदारी से बात की जाए। आप इस्लाम के ऊपर बात करें, हम हिंदुइज्म के ऊपर बात करें, और हम लोग कोई भी ऐसी चीज ना कहें जो हमने गलत कही हो। हमने रिसेंट में कुछ बातें कही हैं, कुछ इस्लाम पे मेरे प्रश्न हैं। अगर आपको आप अवसर दें तो मैं उनसे आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, उन पे आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये राम मंदिर का टॉपिक है। मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ राम की, इसके ऊपर ही बात करने आया हूँ। चलिए ठीक है, कर लीजिए। अगर हमें उत्तर पता होगा हम बिल्कुल उत्तर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता देंगे कि हमें इस समय इसका उत्तर नहीं पता। ठीक है मेरे भाई? तो ये औकात है आमिर भाई और सैम भाई। मैं अब दोनों भाइयों से एक सवाल मेरा है, ताकि हमारे भाई भी समझे यार, जो अपने धर्म शास्त्रों के बारे में इतना कंफ्यूज हो और नानी से कहानियां सुन के मुसलमानों के सामने नाक रगड़ के माफी मांगता हो, कैसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो किसी और के धर्म के बारे में या किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में जो उसकी पहुंच से दूर है, उसके ऊपर सवाल करने का वो राइट या हक रखता है? अब ये भी ऐड कर ले, नानी की कहानी सुनता हो, बिल्कुल ठीक है, क्लियर चीजों का पता ना हो, शास्त्र पढ़े हुए ना हो, पढ़े बगैर रिकमेंड करता हो, और सैम भाई की डिबेट वाला जब आ गया है कि पहले से ही कहता हो कि मुझे पेपर आउट कर दो। इतना कॉन्फिडेंट नाम रखा है हीटेड डिबेट ले हैं। यानी ये ऐसे है कि गधे के ऊपर बीएमडब्ल्यू का लोगो लगा दो, ठीक है। नाम रखा है हीटेड डिबेट और जी पेपर आउट कर दो, तो अली भाई कैसे बात होगी? हकीकत है। और ये बोल रहा था आमिर भाई कि सैम जो है क्लॉट लेने के लिए आया है, मतलब अभी तो इसका चैनल वैनल कुछ नहीं है, बस एक पब्लिसिटी लेने के लिए, क्लॉट लेने के लिए आया है। ओए 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 मेरे बच्चे, चाणक्य जिसको तो मानता है ना, चाणक्य नीति, वैसे लोगों को और वैसे नीतियों को रोज सुबह ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। मेरा कुछ प्लान और ही था, तेरे पास घुस के तेरे से उगलवाने के लिए और तुझे नेक्स्ट डे आकर चैलेंज देने के लिए। ये चाणक्य का बाप बैठे हुआ है यहाँ पर, मुसलमान है,
चाणक्य ऐसे रोज ब्रेकफास्ट में खा के चबा के थूकते हैं हम, गोश्त से ज्यादा हड्डी चबाने के शौकीन है हम, चाप चाप के थूकते हैं हम ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुझे समझ में नहीं आया कि क्लॉट लेने आया है या तेरी बैंड बजाने के लिए आया है। अब तुझे रियलाइज हो गया कि क्या लेने आया था मैं। ये बात अब तुझे समझ आ गई है तेरे साथ क्या हो रहा था। ओ काका, काका तू पता नहीं किधर घूम रहा है, तू पता नहीं क्या कर रहा है। और सैम स्टैलोन की बात कर रहा है चैनल की, उस बंदे ने 2 महीने के अंदर तू कीसियां रगड़ के इतना बड़ा पूरा डिस्कॉर्ड का पूरा सर्वर बना के जो कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी थी कि वो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 2 महीने आकर बैठा था, 2 से 3 महीने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारे जो इधर उधर के जो बड़े बड़े चैंपियन बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे स्पीड के अंदर ज्यादा था। हम तो इसको काउंट ही नहीं करते। सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी कोई नहीं। हम सच बात करने वाले बंदे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तू ये सोच, तू कह रहा है जी चैनल नहीं है तो वो प्लॉट लेने के लिए या वो कोई स्पेस लेने के लिए है। तू देख के चैनल ना होकर और इतनी ब्रेक लेकर वो बंदा सिर्फ पहली बार एंट्री मारा है और तेरी उसने हालत ये कर दी है कि तू तरले ले रहा है मुझे सवाल दे दे। और अगर वो बंदा फॉर्म में हो, बैठा हो, प्रॉपर तरीके से वो चैनल एक रन कर रहा है, डिबेट के अंदर है, वार्म अप हुआ है, वो तेरी दुर्गत बना दे। अभी तो वो ठंडा जो है ना, वो अपना वेकेशन घूम फिर के सिर्फ ऐसे ही राउंड मारते हुए आया शिकार करने के लिए, और तुझे निबेड़ कर चला गया अल्लाह के हुक्म से, तेरा खाना खराब कर गया। तो बात करता है चैनल चाहिए, एरिया सीधी तैसी हुई। जी अली भाई, सैम भाई कुछ बोलना चाहे जरूर, फिर मैं चाह रहा हूँ कि लिंक पब्लिक करें। अली भाई आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर लिंक पब्लिक करें। और मैं चाहूंगा कि सैम भाई की मौजूदगी के अंदर ही ना हम कोशिश करें कि इनकी इंटरेक्शन हो जरूरी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है कि ऐसे लोगों को फिर सुनने वाले जो हैं उनकी अकलों के ऊपर तो भाई मुझे कोई अब अभाम नहीं रह गया, कोई शक नहीं रह गया कि वो अंधभक्त हो सकते हैं, गोबर खाने वाले और मूत्र पीने वाले ही हो सकते हैं। जिसके अंदर थोड़ी-सी भी इंसानियत और बुद्धि नाम की चीज़ है, वो ऐसे लोगों को ना सुन सकता है, ना अपना समय बर्बाद कर सकता है। मैं बस यही रखना चाहता था। बहुत शुक्रिया मेरे भाई सैम भाई। जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत ब्रीफली और बड़ा टू द पॉइंट माशाल्लाह आपने चीजें रखी। सैम भाई आप कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, फिर मैं लिंक देने लगा हूँ, और को बात रखना चाहते हैं तो जरूर कहें, अपने दिल की बात, अपने मुसलमानों से को बात करना चाहते हैं वो भी जरूर कर दें। एक मिनट मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, लिंक मैं ओपन करूंगा, टॉप प्रायोरिटी स्टार्ट के अंदर हमारी होगी नॉन मुस्लिम सैम भाई की मौजूदगी में। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि सैम भाई को, अली भाई को स्टेज पर देखकर इनका कहूं मैं कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे पिछवाड़े, कुछ कुछ होता है, ना दिल कर रहा हुआ, तो फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के लिए भी आधे पौने घंटे का एक रैपिड सेशन बनाएं, उसमें बात हो जाए। ठीक है ना? ठीक है सैम भाई? इंशाल्लाह ठीक है, जबरदस्त। जी। एक पॉइंट रखना चाहता हूँ आमिर भाई, ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और सनातनी भाइयों के लिए। 1 साल हो गया आमिर भाई, एक चैलेंज दिया था मैं सारे सनातनी कौम को, सिंपल चैलेंज, 1% ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर दो वेद की, 1% सिर्फ। अभी तक हाथ नहीं लगाया किसी ने, सबने ये बोला कि हाँ हमारे स्ट्रीम पर हम करेंगे, हम स्ट्रीम करेंगे। 1 साल हो गया है, ना ब्रह्म राक्षस की टीम, ना आर्य समाजियों की टीम, ना कोई टीम सनातनी की, ना कोई आदमी, किसी ने ये टॉपिक को छेड़ा है, टच किया है। 1% की औकात बताया हूं मैं इनकी सिर्फ। आज यहाँ बैठकर अभी एक चैलेंज देता हूँ, 1% छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, 1 साल लग गया तुम्हारे को, तुम हाथ नहीं लगा सके। इनकी औकात है आमिर भाई। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सनातनी भाइयों को जानने की चीज है ये कि भाई ये आप जिसके पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, ये लोग वेद की 1% ऑथेंटिसिटी नहीं बता सके 1 साल में, तो क्या काबिलियत लेकर बैठे फिर? छोड़ दो, 1% इनकी बहुत दूर रेंज के बाहर है। नया चैलेंज देता हूं, ऋग्वेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट, यजुर्वेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट, सामवेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट, अथर्ववेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट बता लो। जिस दिन बताएंगे दूसरे दिन सैम स्टैलोन तुम्हारे चैनल पर आकर इसके ऊपर डिस्कशन करेगा। कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट्स और वेद के मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। कोई सनातनी, कोई आर्य समाजी में दम है तो ये एक्सट्रीम करके बताओ मुझे, 4 वेद के मैन्युस्क्रिप्ट और ओरल ट्रेडिशन बताओ। दूसरे दिन सैम स्टैलोन तुम्हारे स्ट्रीम पर होगा डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। अभी इससे आसान कोई टॉपिक दे नहीं सकता, इससे आसान चैलेंज दे नहीं सकता। सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट 4 वेदों का, ये भी नहीं बता पाएंगे क़यामत तक। क़यामत छोड़ो, इनके 7 जन्म जितने करोड़ों जन्म है ना,
मर के राख बनकर फिर पैदा होकर राख बनकर भी नहीं बताएंगे ये लोग, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सैम भाई, जब आपने ये चैलेंज दिया था, मैंने आपको कहा था कि यार ये अगर चैलेंज आपका एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो इनको मैं कहूंगा कि यार मुझे ना 5 लाख रुपया इंडियन रुपीस 5 लाख रुपया मुझे ईमेल में ट्रांसफर करें, मैं आपके साथ डिबेट, याद है आपको? जी, 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 बिल्कुल। मैंने कहा था यार इन्होंने इतने लोगों को पैसे बांटे हैं, कुछ भी कर नहीं सके, मुझे 5 लाख रुपया दें इंडियन रुपीस, ठीक है? चले मेरे अकाउंट में भी नहीं, सैम भाई के अकाउंट में करवा दें, अली भाई के अकाउंट में करवा दें, ठीक है? मैं करूंगा सैम भाई से डिबेट, मैं सिद्ध करूंगा 1% ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, मैं कर दूंगा आपकी तरफ से 5 लाख रुपए। वो भी नहीं की, धोखेबाजों को दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं जिनको जनाब आता जाता कुछ भी नहीं है, और वो पहले से कहते हैं जनाब हमें कर दो तो फलाना कर दो। तो बचो इस चीज से। आमिर भाई, आपने 1% कहा है जी। मैं अपने सनातनी भाइयों से कहता हूँ कि इन बदबख्तों को अगर आप चंदा देना छोड़ दें और मुझसे कहें तो मैं 2% सैम भाई के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा 2% जरूर कर दूंगा। लेकिन इनको चंदा देना बंद करो और इनको मार्केट से आउट करो और क्षमा मांग लो, तो कम से कम भाई ज्यादा नहीं मैं कर सकता, 2% के करीब मैं ले जाऊं, पैसे भी ना दीजिएगा।